दोस्तों, अब देश में कोई नया एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। सही सुना आपने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि अभी के समय कोई नया एक्सप्रेसवे या हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया जाएगा। मैं यहां सिर्फ नए एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी भारतमाला, जिसके तहत पूरे देश में पुराने हाईवे चौड़े किए जा रहे हैं, नए हाईवे बनाए जा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण रूट्स पर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज के समय नितिन गडकरी जी ने बड़ा फैसला लिया है कि अब किसी भी नए एक्सप्रेसवे या हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी जी अपने काम के लिए मशहूर हैं और उन्हें विपक्ष के लोग भी पसंद करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह ज्यादा बोलते नहीं बल्कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत माँ के नए प्रोजेक्ट रोक दिए गए। क्या भारतमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया? 2017 में जब भारतमाला परियोजना का ऐलान हुआ था तो नितिन गडकरी जी का सपना था कि भारत की सड़कें अमेरिका और चीन के स्तर की हो एक्सप्रेसवे और अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें किसी भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं। इसका उदाहरण चीन है। इसी सोच के साथ कि एक दिन भारत की सड़कें भी चीन जैसी होंगी, गडकरी जी ने बड़ा विजन बनाया जिसका नाम भारतमाला रखा गया। जब इस परियोजना की घोषणा हुई थी तब भारत में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर से भी कम थी, लेकिन आज यह 6000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है और अगर निर्माणाधीन परियोजनाओं को जोड़ दें तो यह 11000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। भारतमाला परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसमें 34,3800 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण होना था। उस समय इसे 2022 तक पूरा करने की योजना थी। हालांकि अब हम 2025 में हैं और पहला चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब इसे 2027 से 28 तक पूरा करने की बात हो रही है। अब तक सिर्फ 17,416 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है, जबकि 2,244 किलोमीटर का निर्माण बाकी है। दूसरे चरण में 48,000 किलोमीटर हाईवे बनने हैं और अगर पहले चरण में ही इतना समय लग रहा है तो दूसरे चरण को पूरा करने में 2040 तक का वक्त लग सकता है। देश के कुछ बड़े एक्सप्रेसवे जिन पर सबकी नजरें थी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली और चेन्नई कटरा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे और रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो भारतमाला के पहले चरण के तहत बनाए जा रहे हैं। सरकार ने नए हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू होने से ध्यान बंट रहा था और कार्यकुशलता कम हो रही थी। इससे कोई भी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी कारण सरकार ने अभी के समय नए प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रख दिया है और पूरा ध्यान उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जो निर्माणाधीन है। जब यह पूरे हो जाएंगे तभी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर वाराणसी कोलकाता के बीच 610 किलोमीटर लंबा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे बनना था, जो भारतमाला फेज 2 के तहत आएगा और इसे मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने एक साथ इतने प्रोजेक्ट रोकने का निर्णय सिर्फ कार्यकुशलता के कारण नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे बजट की भी बड़ी भूमिका है। जब भी प्रोजेक्ट्स में देरी होती है तो उनका बजट बढ़ रहता है। नवंबर 2024 तक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1438 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागत बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह राशि $60 बिलियन के बराबर है, जिससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 8 बार और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को 6 बार बनाया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण में देरी है, जो परियोजनाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा पर्यावरणीय स्वीकृति, पुनर्वास योजनाएं, प्रोजेक्ट के दायरे में बदलाव और महंगाई जैसे कारण भी निर्माण कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। भारतमाला का दूसरा चरण पहले चरण से भी बड़ा होने वाला है, लेकिन अब सरकार को अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट खर्च करना पड़ेगा। इससे भारतमाला फेज 2 के प्रोजेक्ट्स में और देरी होगी। सरकार ने इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतमाला फेज 1 की डेडलाइन को 2028 तक बढ़ा दिया है। यह एक सही निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार का पूरा ध्यान अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर रहेगा। एक तरफ सरकार फ्री बीज पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जा सकता था, और दूसरी तरफ बढ़ती लागत की वजह से देश पर वित्तीय बोझ बढ़ता
जा रहा है, फिर भी सरकार ने 2047 तक का एक बड़ा विजन रखा है। तब तक हर 100 से 50 किलोमीटर के अंदर एक सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे होगा, जिससे पूरे देश के नेशनल हाईवे एक्सेस कंट्रोल हाईवे में बदल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार का यह 2047 का लक्ष्य समय पर पूरा हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।